Hi, I am Rehnuma Khatun. I welcome to my channel History Dreamer. Today we will learn definition on historiography. आज हम लोग हिस्टोग्राफी पेपर के ऊपर कितना सारा डेफिनेशंस कौन कौन से हिस्टोरियन कैसे कैसे ओपिनियंस दिए हैं उसको पढ़ेंगे। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जितना सारा एग्जामिनेशंस होता है, नेट का हो या पीएचडी का एग्ज़ाम हो या पीजी हो, हर एग्ज़ाम में हिस्टोग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस कंपलसरी है। और वो क्वेश्चंस कैसे है, डेफिनेशन भी पूछ देता है कि डेफिनेशन देखो आप, मैं आज जो पढ़ाऊँगी उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी है, आप देखोगे हिस्टोग्राफी पार्ट जो है नेट एग्ज़ाम में भी वो पूरा डायरेक्ट डेफिनेशन पूछेगा और बोलेगा कि डेफिनेशन के ऑथर कौन है, ये डेफिनेशन कौन बोला है। तो ऐसे कुछ सिलेक्टेड जो डेफिनेशंस है मैं आज उसको पढ़ाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ हिस्टोग्राफी। तो चलो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। जीपी गुच बोले हैं, हिस्ट्री हैज़ हार्ड असाइन टू इट द टास्क ऑफ जजिंग द पास्ट, ऑफ इंस्ट्रक्टिंग फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एजेस टू कम। हिस्ट्री को असाइन किया गया है एक काम, टास्क ऑफ जजिंग, उसका काम है सिर्फ जज करना। द पास्ट ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, किसको जज करेगा? द पास्ट को जज करेगा। क्या? हिस्ट्री को एक टास्क दिया गया है जो कि जज करने का पास्ट को, क्यों ना, ऑफ इंस्ट्रक्टिंग फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एजेस टू कम, मतलब प्रेजेंट, जो फ्यूचर आएगा, जो प्रेजेंट को वो राइट करेगा, ठीक करेगा, उसके साथ वो बोलेगा कि फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एजेस टू कम, मतलब जो कि एजेस आ रहा है, टाइम आ रहा है, उसका बेनिफिट के लिए हिस्ट्री को एक टास्क दिया गया है पास्ट को जज करने के लिए। तो फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे हेनरी पिरेन बोले हैं, हिस्ट्री इज ए स्टोरी ऑफ डीड्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ मेन लिविंग इन सोसाइटी। ठीक है, क्या है ना, हिस्ट्री इज स्टोरी ऑफ डीड्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ मेन लिविंग इन सोसाइटी। हिस्ट्री क्या है? एक तो स्टोरी है, किसका? डीड्स का, माने वर्क्स का, क्या क्या आप काम करते हो, और अचीवमेंट्स, क्या क्या हासिल करते हो, क्या क्या आपका अचीवमेंट्स है, ऑफ मेन, मतलब कुछ मेन माने लड़कों का, मर्दों का कुछ अचीवमेंट्स और डीड्स को लेके, जो कि कहाँ पे है ना, जो सोसाइटी में लीव करते हैं, मतलब सोसाइटी में ही रहने वाले लोगों का कुछ डीड्स, बस कुछ काम और कुछ अचीवमेंट्स को ही हिस्ट्री बोला जाता है। कौन बोला ना? यहाँ पे हेनरी पिरेन बोले। तो फिर देखते हैं रेनियर क्या बोले। रेनियर बोले ऑल पास्ट इज़ माई पास्ट, वो बोले कि हर पास्ट मेरा पास्ट है, एंड आई वॉन्ट टू रिकैप्चर फॉर माई ओन सेटिस्फेक्शन। जितना सारा पास्ट है, जितना सारा अतीत है, सब मेरा अतीत है, एंड आई वॉन्ट टू, एक क्वेश्चन पढ़ा है, आई वॉन्ट टू रिकैप्चर फॉर माई ओन सेटिस्फेक्शन, मैं इसको दोबारा रिकैप्चर करना चाहता हूँ सिर्फ मेरा ओन सेटिस्फेक्शन के लिए, मेरा खुशी के लिए। ऑल्सो हिस्ट्री इज़ मेमोरी ऑफ सोसाइटीज़, और उसके साथ हिस्ट्री क्या है ना, मेमोरी ऑफ सोसाइटीज़, पूरा सोसाइटीज़ में रहने वाले लोगों का मेमोरी है। देन होता है, ये कंप्लीट हो गया। और देखते हैं बर्कहार्ट, तो उनका नाम क्या है, वो क्या बोले, हिस्ट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ, हिस्ट्री एक रिकॉर्ड है ऑफ व्हाट वन एज फाइंड्स, मतलब एक एज जो टाइम पीरियड है, जैसे कि एंशिएंट है, मीडिएवल है, मॉडर्न, इसको हम लोग खुद इंसान व हिस्टोरियन उसको डिवाइड किए हैं। बस ऐसे टाइम टू टाइम, कम टाइम आता है, सेंचुरीज आता है, रहता है। तो एक सेंचुरी का एक एक स्टाइल होता है कि नहीं? एक एक देखो, हम लोग अभी मॉडर्न ज़माने में हैं, हम लोग अभी जो बोलते हैं ना हाइब्रिड बच्चे हैं, जो कि कंप्यूटर युग में हम लोग पैदा हुए हैं। फिर भी देखो, हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे उस टाइम में देखोगे तो हमारे जो नाती पोते ये सब जो आएंगे, उनके हिसाब में हम लोग ओल्ड मॉडल हो जाएंगे, ओल्ड फैशन हो जाएंगे, लेकिन अभी के ज़माने में हम लोग बहुत मॉडर्न हैं। तो ऐसे ही टाइम टू टाइम हर चीज़ चेंज होता है। वो बोल रहा है हिस्ट्री कुछ नहीं, हिस्ट्री एक रिकॉर्ड है, व्हाट वन एज फाइंड्स, जो कि एक एज उसको फाइंड करता है, मतलब ढूंढ के रखता है, मतलब हर चीज़ इतिहास थोड़ी बन जाता है। हम लोग अभी जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, एक हिस्ट्री थोड़ी है। तो एक एक टाइम, जैसे कि अभी महानगर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, तो महानगर ट्रेन जो एक्सीडेंट हुआ कौन सा सेंचुरी है?
एक सेंचुरी का एक टाइम है, एक इवेंट है, एक इंसिडेंट है, तो एक टाइम उसको फाइंड किया। ओर्दी, जो कि ओर्दी है, जो कि एक काबिल है, मतलब काबिल क्या है ना, एक्सीडेंट हुआ, एक काबिल चीज़ है, मतलब ये चीज़ हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो सकता है, रिकॉर्ड होना भी चाहिए, क्योंकि इससे हम लोग सीखेंगे कुछ कि ऐसे कुछ मिस्टेक के लिए, स्टेशन मास्टर के मिस्टेक के लिए, या हमारा कुछ ट्रेन में प्रॉब्लम होने की वजह से, या मंत्री का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ प्रॉब्लम के जरिए से, बा उसका कुछ कंसर्न जो है लेस कंसर्न के लिए कुछ हुआ है, तो ये क्या है, टाइम एक फाइंड्स करता है एक ओर्दी इंसिडेंट को। ओर्दी ऑफ नोट, मतलब सोच लो एक इंसिडेंट का, और नोट मतलब क्या, नोट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक नोट बनाते हैं लोग, तो इन अनदर माने हर चीज़ में बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा इंसिडेंट होता है। देखो अभी भी हम लोग कंटिन्यूसली बहुत कुछ होता है, यहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे किसी का बच्चा पैदा हुआ, वहाँ पे किसी का घर में शादी है, उस वहाँ पे कुछ मंत्री कुछ डिसीजन ले रहे हैं, बहुत सारा चीज़ साथ में होता है, लेकिन ये एक टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड में एक इंसिडेंट हो रहा है, तो उसमें एक एजेस, एक टाइम, यानी कि 21st सेंचुरी क्या किया, एक चीज़ को रिकॉर्ड किया, बहानागर ट्रेन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट है, उसको रिकॉर्ड किया, एक उर्दी ऑफ नोट है, मतलब एक नोट है, उर्दी उर्दी टाइम, मतलब एक चीज़ जो कि हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो सकता है, भाई इससे कुछ हम लोग सीख सकते हैं। इसको क्या किया ना, इन अनदर, इतना सारा चीज़ में इसको ही सिलेक्ट किया गया है, तो इसे बोलते हैं, ये कौन बोला है, ये बहुत इंटेलिजेंट, मतलब एक्चुअल में इंटेलिजेंट डेफिनेशन है, तो ये है बर्कहार्ट। देन हेनरी जॉनसन क्या बोले, हेनरी जॉनसन बोले हिस्ट्री इन इट्स ब्रोडेस्ट सेंस, हिस्ट्री जब ब्रोडेस्ट सेंस में जब देखोगे आप, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इन इट्स ब्रोडेस्ट सेंस एक क्या है, इज एवरीथिंग, सब है, जब ब्रोडेस्ट सेंस में जब देखा जाएगा, हिस्ट्री इज एवरीथिंग, सब कुछ है, दैट एवर हैपेंड, जो कि कभी भी घटित है, कभी भी हुआ है, कभी भी हुआ है, जब भी हुआ है, जो भी हुआ है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत इवेंटफुल है, जो बहुत रेस्पेक्टफुल भी है, जो कि रेस्पेक्टफुल, तो हम नहीं बोल पाएंगे कि हर हिस्ट्री रेस्पेक्टफुल है, तो बुरा भी हो सकता है, क्रिमिनलिटी हो सकता है, मैंने क्राइम के ऊपर में भी कोई इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन एवर जो भी हैपन हुआ है, एवरीथिंग इज हिस्ट्री, जब ब्रॉडर सेंस में देखेंगे, यस एवरीथिंग इज हिस्ट्री, आवर पर्सनल थिंग्स इज ऑल्सो आवर हिस्ट्री, जब हम लोग का, हम लोग जब हमारा बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, दिस इज also our history. If we are going to doctor to consult anything that I am feeling pain in my teeth, तो हम लोग जब बोलते हैं कि मेरे दांत में पेन हो रहा है, तो डॉक्टर इज आस्किंग अस अबाउट आवर 2 and 3 week रूटीन, क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ये भी हमारा हिस्ट्री है, इसके द्वारा ही वो जान पाएगा कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा इंसिडेंट क्या है। हमारे जब मंत्री या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारा स्टेट गवर्नमेंट कुछ डिसीजन भी लेता है, सडनली डिसीजन नहीं लेता है कि पाकिस्तान कुछ गलत कर दिया, उसको ऊपर बम लेके डाल दो, ऐसा कुछ है क्या, नहीं डाल सकते हम लोग, क्यों ना, हमारा हिस्ट्री हम लोग देखेंगे कि हमारा अतीत क्या सिखाता है, जब हम लोग ये चीज़ करेंगे तो हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर आ जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा, तो हम लोग नहीं करते, क्योंकि हम लोग इतिहास को देख के ही हम लोग कुछ सीखते हैं। तो ऐसे ही वो बोलते हैं कि हिस्ट्री जब ब्रॉडर सेंस में, जॉनसन बोलते हैं हिस्ट्री जब ब्रॉडर सेंस में, तो बोलो हिस्ट्री इज एवरीथिंग दैट एवर हैपेंड, जो भी इंसिडेंट घटा है सब हिस्ट्री है। उसका V.S. स्मिथ क्या बोलते हैं, द वैल्यू एंड इंटरेस्ट ऑफ हिस्ट्री डिपेंड्स लार्जली ऑन डिग्री इन विच द प्रेजेंट इल्यूमिनेटेड बाय द पास्ट। वो बोलता है जो हिस्ट्री का वैल्यू एंड इंटरेस्ट पूरा हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड्स करता है, मैंने हिस्ट्री का पूरा वैल्यू एंड इंटरेस्ट पूरा डिपेंड करता है लार्जली ऑन द डिग्री इन विच द प्रेजेंट इल्यूमिनेटेड बाय द पास्ट। वो बोलता है कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंट, सही है, प्रेजेंट को हम लोग मतलब प्रेजेंट ही पास्ट बनता है, प्रेजेंट ही फ्यूचर बनता है, इजंट इट, तो प्रेजेंट के लिए ही फ्यूचर बनता है, सही बनता है या गलत बनता है, और पास्ट के लिए ही हमारा प्रेजेंट सही होता है। तो वो बोलते हैं कि प्रेजेंट एक हिस्ट्री के द्वारा ही इल्यूमिनेट होता है, मतलब वो जो सिलेक्शन होता है बा या कुछ भी प्रेजेंट में जो चीज़ भी होता है, तो सब पास्ट के द्वारा ही सिलेक्शन किया जाता है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि हमारा एक फैमिली है, तो फैमिली में फैमिली है, जैसे कि कुछ एक इंसिडेंट हो गया फैमिली में, बहुत बड़ा सा इंसिडेंट हो गया, तो वह इंसिडेंट को देख के, कोई गांव का बात बोल रही हो, गांव में एक कुछ फैमिली है, उसमें कुछ बड़ा सा इंसिडेंट हो गया, लोग क्या बोलते हैं ना, उनका पास्ट सडनली वो लोग जज कर लेते हैं पास्ट को, जो इसका बाप भी ऐसे ही चोर था और उसका बेटा भी ऐसे चोर बना,
ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सिलेक्ट कहाँ से हुआ, तुम्हारा कैरियर कैरेक्टर कहाँ से सिलेक्ट हुआ, पास्ट से ही सिलेक्ट हुआ। तो ऐसे ही आप जब बोलोगे आप एक IAS ऑफिसर बन गए, उसका बेटा ना, अच्छा उसका बाप IAS ऑफिसर, उसका दादा IAS ऑफिसर, उसका दादा का दादा IAS ऑफिसर, तो वो तो बनेगा ही बनेगा। चाहे टीना दा भी ले लो, उनके बाप माँ दोनों IAS ऑफिसर, और ये भी IAS ऑफिसर, उसकी बहन भी IAS ऑफिसर, उसका शौहर भी IAS ऑफिसर। तो ऐसे ही तो बोलते हैं सब हिस्ट्री का पूरा वैल्यू और इंटरेस्ट पूरा डिपेंड्स करता है लार्जली ऑन द डिग्री इन विच द प्रेजेंट इल्यूमिनेटेड बाय द पास्ट। हुआ, सब वैल्यूज़ का इंटरेस्ट पूरा उसका पास्ट से ही सिलेक्ट होता है। देन होता है क्या, रैप्सन। हिस्ट्री इज ए कनेक्टेड अकाउंट ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट्स और प्रोग्रेस ऑफ आइडिया। हिस्ट्री एक क्या है, रैप्सन क्या बोले यहाँ पे, रैप्सन बोले हिस्ट्री इज ए कनेक्टेड अकाउंट, एक कनेक्टेड अकाउंट है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। एस फ्रेंच रिवोल्यूशन इज हियर, फ्रेंच रिवोल्यूशन का कनेक्शन है किसके साथ, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ, क्योंकि लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी वाज स्टार्टेड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशन बट द फंडामेंटल राइट्स वाज टेकन फ्रॉम अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ऐसे ही तो फिर हमारा हुआ रशियन रिवोल्यूशन, फिर इंडिया में कुछ हुआ, तो हम लोग ब्रिटिशर्स के क्लचेस से हमको खुद को फ्री करना चाहे। तो ऐसा कनेक्टेड इवेंट्स है, दिस इवेंट्स इन्फ्लुएंस दैट इवेंट्स इन्फ्लुएंस टू दिस इवेंट्स, इजंट इट। तो ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो बोल रहा है हिस्ट्री इज कनेक्टेड अकाउंट ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट्स, बहुत सारा इवेंट्स का कनेक्टेड अकाउंट है। और प्रोग्रेस ऑफ आइडियाज़, बहुत सारा प्रोग्रेस ऑफ आइडियाज़ का एक कनेक्टेड इवेंट है, जो कि इसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि प्रोग्रेस ऑफ आइडियाज़ व्हाट इज ना, हम लोग बोलेंगे अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस फर्स्ट हैपेंड, देयर वाज नो इवेंट, नो war of independence in this world, only the first 1776 event which influenced the whole world to free themselves from the clutches of others, those who are ruling over us and those who are autocrat, those who are exploiting us। तो वहाँ से हम लोग सीखे। तो प्रोग्रेस ऑफ आइडियाज़, ये आइडियाज़ धीरे धीरे डेवलप करते होते उसका लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैटर्निटी, देन हम लोग फिर इंडिया में रहे, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, हमारा प्रियम्बल के साथ हमारा जो लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैटर्निटी, दिस कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है, जो हमारा फ्रेंच से आता है। तो एक प्रोग्रेस ऑफ आइडियाज़ का एसिमिलेशन या कि कनेक्टेड अकाउंट्स एंड इवेंट्स है। देन है क्या, वालसे। वालसे क्या बोले ना, ये जो वालसे हैं, वालसे बोले ईदर वी मस्ट एडमिट दैट हिस्ट्री हैज ए मीनिंग और वी मस्ट एडमिट दैट हिस्ट्री इज ए, देखिए वालसे बोले ईदर वी मस्ट, हम लोग यानी कि हम लोग एक्सेप्ट करेंगे हिस्ट्री हैज ए मीनिंग, एक हिस्ट्री का एक मीनिंग है क्या ना, वी मस्ट एडमिट दैट हिस्ट्री इज ए चाउटिक अग्रीगेट ऑफ अनकनेक्टेड इवेंट्स। वो यहाँ पे कनेक्टेड इवेंट्स नहीं बोल रहा है, वो बोला है कि अनकनेक्टेड इवेंट्स, किसी का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, बट दे आर इन्फ्लुएंसिंग टू ईच अदर। तो बोलते हैं इसका कुछ कनेक्शन नहीं है। जैसे कि वो बोला कि अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके अगेंस्ट में हुआ, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हुआ। इट वाज ए इवेंट स्टार्टेड बाय द पीपल against the British government. British government was ruling over them and British government was the mother country, they were the child country, they were regarding themselves। तो बाद में जो फ्रांस में हुआ, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन कैसे हुआ ना, फ्रेंच के पीपल जो थे दे वेर रिवोल्टिंग अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट autocratic ruler, they were not fighting against the Britishers, there was no Britishers, only they were fighting against their own rulers, those who were exploiting them from the root cause, from the रूट ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो ऐसे ही तो वो बोल रहा है कि हम लोग हिस्ट्री को ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, हिस्ट्री का एक मीनिंग है, वी मस्ट एडमिट दैट हिस्ट्री इज ए चाउटिक अग्रीगेट ऑफ अनकनेक्टेड इवेंट्स, बहुत सारा अनकनेक्टेड इवेंट्स का एक अग्रीगेट, मतलब चाउटिक एक मतलब बोलते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है जो कि अनकनेक्टेड इवेंट्स का फिगर है। एंड प्रोसेस टेकिंग ऑल राइम्स एंड रीजन, मतलब सब अपना अपना रीजन और अपना अपना राइम्स के साथ चलते हैं। राइम्स मतलब क्या है, एक बोलते हैं ना मतलब कनेक्टेड थिंग्स, जैसे कि हम लोग को एक एक बोलते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, जैसे कैसे मतलब कनेक्टेड कर करके हम लोग को एक पोएम कैसे बनता है, उसको हम लोग डिवाइड करके थोड़ी ना पोएम लिख सकते हैं, उसको हम लोग कैसे करें, उसका एक तो राइम्स दूसरे राइम्स के साथ कनेक्टेड होगा। तो ऐसे राइम्स ऑफ इवेंट्स रीजन्स के द्वारा ही एक इंसिडेंट होता है, एक हैपनिंग्स होता है, एक ऑकरेंस होता है। तो उस ऑकरेंस के साथ, तो हमारा क्या है, उस ऑकरेंस के साथ अनकनेक्टेड इवेंट्स के साथ उसका अग्रीगेट चाउटिक अग्रीगेशन के साथ, हाँ मतलब अनकनेक्टेड इवेंट्स एक एक होकर तो वो एक हिस्ट्री बनाते हैं।
तो जब हम लोग इसको वैसे ही प्रूव करते हैं तो दिस इज ऑल्सो राइट वन। देन देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलता है। एनसीईआरटी बहुत इंटरेस्टिंग फिगर देता है। वो बोलता है कि हिस्ट्री साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट हैपनिंग्स, जो अतीत में जो घट गया है उसका साइंटिफिक एनालिसिस। हम लोग कभी नहीं बोल पाएंगे कि महात्मा गांधी कब पैदा हुए, हम लोग नहीं बोल पाएंगे महात्मा गांधी 1890 में पैदा हुए, हम लोग बोल पाएंगे क्या? नहीं। हम लोग को क्या है, रिसर्च करना है, हमको देखना है एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ऑफ महात्मा गांधी एंड व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड 1857 रिपोर्ट, व्हाट आर द रियल कॉज। तो हम लोग जब ढूंढते हैं तो ढूंढ के रिसर्च मतलब क्या, विशेष मात्रा में ज्ञान जिसके ऊपर रहता है उसको विज्ञान बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं जिसके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही रिसर्च जो होता है, सही से रिसर्च जब होता है तो उसके बाद वो प्रूवन होता है, प्रूवन होने के बाद उसको साइंटिफिक बोलते हैं, माने साइंटिफिकली प्रूवन। तो इसलिए बोलते हैं हिस्ट्री साइंटिफिक। हम लोग ऐसे हर चीज़ को, हर र्यूमर्स को हिस्ट्री थोड़ी ना बोल सकते हैं, बोल नहीं पाएंगे। वैसे ही हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग साइंटिफिक हिस्ट्री के फादर किसको बोलते हैं? थुसिडाइडस को बोलते हैं। लेकिन हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम के लिए वो इवेंट्स को रिकॉर्ड किए थे। लेकिन वो ऐसे भी बोले हैं कि इजिप्ट के जो बिल्ली हैं वो आग कूद जाते हैं। वो बोलते हैं शीमेन ऑफ वीमेन जो है वो वाइट नहीं है, ब्लैक है। वो बोलते हैं नेबुचडनेजर वाज नॉट ए मैन, ही वाज ए वीमेन। सोचे, तो वो ऐसे ही बोलते हैं। तो वो क्या है, र्यूमर्स को भी हिस्ट्री बना दिए। लेकिन हम लोग इसलिए बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, फॉर द फर्स्ट टाइम समवन रिकॉर्ड समथिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन, दैट्स वाई ही इज नोन एज द फर्स्ट द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री। तो ये क्या बोलता है, हिस्ट्री साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट हैपनिंग्स इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स इन द लाइफ ऑफ सोशल ग्रुप इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट हैपनिंग्स। प्रेजेंट हैपनिंग्स के लाइट के हिसाब से हम लोग एक तो चीज़ को फिर कैसे जज करेंगे, ठीक है। वो बोलता है कि साइंटिफिक स्टडी तो हम लोग करेंगे, तो फिर हम लोग तो बहुत अभी नए ज़माने में है, तो पुराने ज़माने को हम लोग साइंटिफिकली कैसे प्रूवन करेंगे? तो हम लोग कुछ कुछ जॉइंट करेंगे, यहाँ इसके साथ जॉइंट करेंगे। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स को कैसे हम लोग भगाए, क्यों भगाए? तो यहाँ पे सोच हमारा आता है कि नेशनलिज्म के द्वारा। द फर्स्ट थिंग इज़ नेशनलिज्म, क्योंकि नेशनलिज्म के द्वारा ही हम लोग उनको भगा सकते हैं। जब हमारे बीच में नेशनलिज्म नहीं रहेगा तो ऐसे ही हम लोग बोलेंगे क्यों ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारा नेशनलिज्म ग्रो हुआ तो मुगल्स के टाइम में क्यों नहीं ग्रो हुआ? हम लोग चाहे तो मुगल्स को भी हटा सकते थे, लेकिन मुगल्स के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग जब ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड बोलते हैं ना, जो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब हमारा नेसेसिटी आता है, जब हम लोग ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड होते हैं, ज़्यादा हम लोग को बुरा लगता है, ज़्यादा हम लोग समझ में आता है पॉलिटिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, सोसाइटी क्या है, तब हम लोग को समझ आ जाता है। तो यही थ्रू से हम लोग ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो वैसे ही हुआ। तो ये क्या किए ना, ब्रिटिशर्स को भगाई। हाँ, तो बोलेंगे सोशल ग्रुप इन लाइट ऑफ प्रेजेंट हैपनिंग्स। तो प्रेजेंट हैपनिंग्स के हिसाब में, प्रेजेंट के हिसाब में हम लोग पता चला जो दे आर एक्सप्लॉइटिंग अस, दो आवर GDP was 23% in India, it was comparing to whole world. Later on, after the research of Dadabhai Naroji, it came to know 3% was there only. तो प्रेजेंट हैपनिंग्स के द्वारा ही उनको समझ आया कि हमारा पास्ट कितना एक्सप्लॉइटेटिव था बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी ऐसा ही कुछ प्रूव करता है। ये देखते हैं जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं ना, हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ मैन स्ट्रगल। जो मैन स्ट्रगल करता है फॉर हिज लाइवलीहुड, यानी कि सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपना खुद का सस्टेनेबिलिटी के लिए, खुद का परिवार को बचाने के लिए, खुद का स्ट्रगल, खुद का समाज को बचाने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए जो स्ट्रगल है थ्रू द एजेस, बहुत बहुत टाइम से, फ्रॉम द टाइम ऑफ इमेमोरियल, माने बहुत पास्ट से लोग स्ट्रगल कर करके खुद का ज़िंदगी बचा रहे हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं फ्रॉम द स्टोन एज। स्टोन एज से लोग क्या कर रहे हैं? ओनली स्ट्रगल, दे आर स्ट्रगलिंग टू नो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ देयर लाइफ। दे आर वेयरिंग, दे आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग, दे आर द होल बॉडी वॉज नेकेड। Later on they came to know we have to wear something, then we have to invent the fire, we have to do something for our betterment of our life। तो ऐसे ऐसे हो के ग्रोथ हुआ उनका। ग्रोथ होते 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 समाज में वो लोग न्यू मॉडर्निटी को आगे पहुंच गए। हम लोग क्या हैं, क्या फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट तक हम लोग का स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। हर चीज़ में, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सोसाइटी हो, एवरीथिंग नया नया एस्पेक्ट हम लोग निकाल रहे हैं। अभी मोबाइल का ज़माना है तो मोबाइल भी एक स्ट्रगल का लाइफ है,
इसका भी एवोल्यूशन हो रहा है। तो ऐसे ही लाइफ में हिस्ट्री बोलते हैं कि हिस्ट्री स्टोरी ऑफ मैन स्ट्रगल थ्रू द एजेस अगेंस्ट नेचर। किस किस के कारण? नेचर के अगेंस्ट में, एलिमेंट्स के अगेंस्ट में, वाइल्ड बीट्स के अगेंस्ट में, जंगल के अगेंस्ट में। यस, पहले क्या, जंगल के शेर भी आके बाहर घूमते थे, लोगों को घसीट के ले जाते थे अंदर। तो फिर लोग कैसे, उनसे कैसे छुटकारा पाए? जो अपने खुद को मतलब जो बोलते हैं ना, खुद हाउस बनाए और खुद को अच्छे जगह खुद को लेके रखे और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा जो आर्म्स है वो लोग यूज़ किए और बहुत सारा चीज़ जो कि आप समझ पा रहे होगे। तो बहुत सारा चीज़ वो लोग क्या कहते हैं यूज़ किए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ किए खुद को बचाने के लिए। जंगल के साथ और कैसे स्ट्रगल हो रहा है, जो कि अभी जंगल का कुछ वुड्स को बेच रहे हैं, वुड्स से जो पत्ता ये हो रहा है, वुड्स से पेपर बन रहा है, बहुत सारा चीज़, बहुत कुछ हो रहा है। तो बीस्ट के अगेंस्ट में हम लोग फाइट किए, एलिमेंट्स के अगेंस्ट में हम लोग फाइट किए, नेचर के अगेंस्ट में फाइट किए। फ्लड आ जाता था, साइक्लोन आ जाता था, और क्या आ जाता था, और बहुत सारे नेचुरल अर्थक्वेक आता था, अभी भी आ रहा है, लेकिन हम लोग उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन जानते हैं कि साइक्लोन आने से हम लोग एक अच्छा वाला जगह में रह सकते हैं। अर्थक्वेक आने से, अर्थक्वेक के टाइम में हम लोग खुद को कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ये सब क्या स्ट्रगल है, ओनली फॉर आवर ओन सस्टेनेबिलिटी। खुद को जीवित रखने के लिए हम बहुत कुछ जो पंथा है उसको अपनाते हैं। तो दिस वाज द थॉट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो और क्या है, पूरा पढ़ लेती हूँ। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ मैन स्ट्रगल थ्रू द एजेस अगेंस्ट नेचर एंड एलिमेंट्स अगेंस्ट द बीस्ट and jungle and some of his own kind who have tried to keep him down and to exploit him for their own benefits। लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं दूसरे को खुद का बेनिफिट्स के लिए। तो डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे तो हिस्ट्री इज़ नथिंग, हिस्ट्री इज़ ओनली स्ट्रगल फॉर आवर ओन, स्ट्रगल ऑफ मैंस फॉर आवर ओन सेटिस्फेक्शन, फॉर आवर ओन सस्टेनेबिलिटी। तो हम सब सेंस में ले सकते हैं। पॉलिटिक्स में हम लोग सस्टेनेबिलिटी के लिए हम लोग दूसरे को मार देते हैं, दूसरे को तकलीफ देते हैं, दूसरे के पास से छीन लेते हैं, ऐसे ही बस हिस्ट्री बस यही है और कुछ नहीं, स्ट्रगल है ओनली। तो फिर वोल्टेयर क्या बोले, हिस्ट्री इज़ नथिंग बट ए पैक ऑफ ट्रिक्स, एक बस ओनली ट्रिक्स है, वी प्ले ऑन द डेट, बस कुछ नहीं है। हिस्ट्री इज़ नथिंग, हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, बस एक टाइप का ट्रिक्स है, बस हम लोग मरे हुए लोगों के ऊपर प्ले कर रहे हैं और कुछ नहीं। सच बात, देखो आप खुद सोचो, कोई भी इंसान मरने के पहले उसका तारीफ ज़्यादा नहीं होता, और जब मर जाता है तो उसको हम लोग हिस्ट्री में रिकॉर्ड करते हैं। जब एपीजे अब्दुल कलाम भी बहुत अच्छा काम किए, लेकिन वो जीवित के टाइम में जितना उनका प्रशंसा नहीं हो रहा था, उनका मरने के बाद ज़्यादा वो फेमस हो गए। ऐसे हर इंसान जो भी पॉलिटिक्स में अभी भी हैं, जो भी पॉलिटिक्स में फर्ज कर लो, ले लो नरेंद्र मोदी, अभी नरेंद्र मोदी के बारे में जितना तारीफ नहीं हो रहा है, मैं उनका डेट के बारे में बोलूँगी नहीं तो हिस्ट्री इज़ नथिंग बट, आप समझ पा रहे हो, हिस्ट्री इज़ नथिंग बट ए पैक ऑफ ट्रिक्स वी प्ले ऑन द डेट। बस डेट के ऊपर हम लोग प्ले कर रहे हैं। जब हम लोग को जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोल रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोल रहे हैं, अकबर के बारे में बोल रहे हैं, बाबर के बारे में बोल रहे हैं, बहुत सारे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोल रहे हैं, उस टाइम में उनका जितना इंपॉर्टेंस नहीं था। आफ्टर द डेट वी आर प्लेइंग सम ट्रिक्स to remember them, in the name of them we are struggling to each other, with the name of religion we are struggling with ourselves। ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो फिर देखते हैं EH कार, हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग। वो बोल रहे हैं हिस्ट्री कुछ नहीं, एक अनएंडिंग डायलॉग है, मतलब जो कि ना ख़त्म होने वाला एक डायलॉग है बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। बस प्रेजेंट एंड पास्ट के बीच में बस एक जो वार्तालाप बोलते हैं, बस ऐसे ही वार्तालाप चला है। एंड चीप फंक्शन ऑफ हिस्टोरियन, एक तो मतलब जो चीप जो फंक्शन है, चीप काम है, जो बहुत बड़ा काम है किसका, हिस्टोरियन का एक तो बड़ा काम है, टू मास्टर एंड टू अंडरस्टैंड। बस मास्टरी कर और अंडरस्टैंड कर, तो पास्ट को अंडरस्टैंड कर, जो कि एज ए की और टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेजेंट। बस क्या है, हिस्ट्री एक अनएंडिंग डायलॉग है दो पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच। तो चीप काम है, जो बहुत मुख्य काम है किसका, हिस्टोरियन का, मास्टरी करेगा और हाँ एक चीज़ को समझेगा। कौन सा चीज़ को समझेगा, पास्ट को समझेगा, फ्यूचर को यानी कि प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रेजेंट को समझने के लिए पास्ट को समझना ज़रूरी है। तो बस यही वो बात बोल रहा है कि अनएंडिंग डायलॉग है दोनों के बीच में, ये हमेशा चले रहेगा, ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा। तो कंटिन्यू के साथ, और हिस्टोरियन का काम रहा बस
समझे, पास्ट को समझे प्रेजेंट को ठीक करने के लिए, यानी कि प्रेजेंट को समझने के लिए। और प्रोफेसर GR एल्टन बोल रहे हैं, हिस्ट्री इज कंसर्न्ड विथ ऑल दोज ह्यूमन थिंग्स। हिस्ट्री कुछ नहीं है, हिस्ट्री बस क्या है, हिस्ट्री इज कंसर्न, हिस्ट्री को कंसर्न किया जाता है इसलिए कि विथ ऑल दोज ह्यूमन थिंग्स, ह्यूमन्स का हर बात उसमें शामिल है, थॉट्स शामिल है, डीड्स शामिल है, काम उनका, अचीवमेंट्स उनका, जो अच्छाई, सफरिंग्स, दुख दर्द, जो तकलीफ भोगे हैं वो सब चीज़, विथ अकर्ड इन द पास्ट, जो कि विच अकर्ड इन पास्ट, जो कि अतीत में घट चुका है। यस, सेइंग्स, कुछ लोग प्रीचर्स बने, बुद्धिस्ट, बुद्धा आए, महावीर आए, मोहम्मद आए, राम आए, हनुमान आए, बहुत सारा चीज़ जो अच्छा अच्छा बात बोले, सेइंग्स, उनका सेइंग्स मतलब उनका ब्रह्मा आए, उनका सब जो कथा कथित जो उनका वर्ड्स है वो सब रिकॉर्ड हुआ, तो वो भी एक हिस्ट्री है ना। थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स फिलोसोफर आए, सक्रेटिस आए, अरिस्टोटल आए, बहुत सारा ये आए, जो राइटर्स आए वो सब बोले, बहुत सारा चीज़ बोले, बहुत सारा बात बोले, तो उनका थॉट्स भी सब आया। आइंस्टाइन आए, तो वो भी आइंस्टाइन हिस्ट्री के भी ना हो के भी, तो लेकिन उनका थॉट्स तो रिकॉर्ड है ना इसमें हिस्ट्री में। तो डीड्स, बहुत सारे लोग आए जो कि उनका अच्छा अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का डीड्स हमको पता चल रहा है, मतलब क्या क्या किए, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। हमारा भारत में राजा राममोहन रॉय का डीड्स क्या है, हमारा जो APJ अब्दुल कलाम का डीड्स क्या है, हमारा स्वामी विवेकानंद का डीड्स क्या है। तो ऐसे सफरिंग्स, पीजान्स का कैसे सफरिंग्स था, वो लोग कैसे एक्सप्लॉइटेड हुए, जो हमारा 1857 रिवोल्ट में कैसे लोग, कॉमन लोग कैसे सफ़र हुए, इंडिगो रिवोल्ट हुआ उसमें कैसे लोग सफ़र हुए, स्लेव सिस्टम जो था, स्लेव सिस्टम में लोग कैसे सफ़र हो रहे थे, वुमेन का सफरिंग क्या था, बस सब हिस्ट्री है विच अकर्ड इन द पास्ट, बस जो पास्ट में घटा है। एंड हैव लेफ्ट प्रेजेंट डिपॉजिट, जो कि छोड़ के गया है, प्रेजेंट में डिपॉजिट करके गया है, जो कि उसको हम लोग सीख रहे हैं, देख रहे हैं, जो वुमेन कैसे एक्सप्लॉइटेड हो रहे थे, अभी उनका कंडीशन, हम लोग को क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड इट डील्स विद देम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हैपनिंग, चेंज एंड पर्टिकुलर। तो प्रेजेंट डिपॉजिट एंड ए क्या कर रहा है, डील्स कर रहा है विथ देम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हैपनिंग, चेंज एंड पर्टिकुलर, जो कि हैपनिंग हो चुका है उसको चेंज करेंगे एंड पर्टिकुलर करेंगे, जो कि जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अतीत में हमारा वुमेन सब रिस्पेक्टेड हो रहे थे, हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन जान रहे हैं, लैटर वैदिक सिविलाइजेशन से बहुत वर्तमान के कुछ समय के पहले तक बहुत वीमेन सब एक्सप्लॉइटेड हो रहे थे, उनको बहुत प्रॉब्लम किया जा रहा था, उनको सप्रेस डिप्रेस करके रखा गया था। और दलित को भी ले लो, दलित भी बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में थे, वो भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, सफ़र हो रहे थे। तो उन लोगों को अभी हम लोग चेंज कर रहे हैं कि नहीं, पर्टिकुलर में ला रहे हैं, हैपनिंग चेंज हो रहा है, वो सब पास्ट में अकर हुआ था, अभी हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो इसी को ही बोलते हैं इतिहास, हिस्ट्री। जो उसी से ही हम लोग को पता चल रहा है कि ये यही था, इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, फ्यूचर कैसे करेक्ट करेंगे। आप जब ब्रॉडर सेंस में सोचोगे ना, हिस्ट्री सब कुछ है। कोई से डिसीजन देखो, कोई से डिसीजन हम लोग नहीं ले पाएंगे, कोई से भी डिसीजन हम लोग नहीं ले पाएंगे कि इतिहास को छोड़ के हम लोग कुछ करें। देखो हमारा जितना फॉरेन डिसीजन भी है जो हम लोग ले रहे हैं देश में, अभी भी हमारे देश में बस जो भी कानून चला है, कि एजुकेशन लाइन में हो, कि पॉलिटिक्स लाइन में हो, कि सोसाइटिकल लाइन में हो, हर चीज़ जो भी डिसीजन लिया जा रहा है आधार करके, पास्ट को ही आधार करके किया जा रहा है। जब पास्ट में तलाक सिस्टम नहीं रहता तो हम लोग डिसीजन कैसे लेते, हम लोग देख रहे हैं ना, पास्ट में यही था, उसके बाद लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वुमेन को, अभी तलाक सिस्टम को उठाने का कोशिश किया। वैसे ही हमारा सतीदाह प्रथा पास्ट में ऐसे ही था, वुमेन को जो जला देते थे, बाद में वो गवर्नमेंट उसको डिसीजन लेके उसको प्रेजेंट को ठीक कर दिया। पहले वुमेन को मंदिर में जा नहीं पा रहे थे वुमेन, वो अभी वो लोग जा पा रहे हैं। तो ऐसे ही पहले ट्राभिन करके राजा जो मूला कर लेते थे, मूला करे के बाद उसको हम लोग चेंज कर दिए। तो ऐसे ही एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, इट वाज गोइंग ऑन, नाउ इट इज़ चेंज्ड, उसको चेंज कर रहे हैं टू द विद द कंसर्निंग ऑफ द पास्ट। तो ये सब इतना ही हमारा था डेफिनेशन। और भी डेफिनेशन आप जब ढूंढोगे और भी पढ़ोगे और भी अच्छा होगा। तो ये जो है ये डेफिनेशन सब बहुत सारा एग्ज़ाम में पढ़ा है, नेट एग्ज़ाम में भी पढ़ा है। और इससे एक क्वेश्चन ऐसा भी था जैसे कि SSB के मतलब SSB में भी वो क्वेश्चन का थोड़ा आंसर आता है। तो चलो लेट्स सम अप। आई होप दिस वीडियो विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर योर
all kind of preparation for your right understanding. Most important thing of my video is to make you understand what are the importance of historiography and what are the definition of historiography. So let's sum up. Thank you for watching my video.